स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक कुमार जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शुरुआत कीजिए अशोक कुमार जी। न्यूज पर सीरिया में आईएसआईएस के एक्स चीफ जोलानी को गद्दी पर बिठाने के बाद अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद की जो सूची थी, जो लिस्ट थी जिसमें आतंकवादी तहरीकों को, आतंकवादी मुल्कों को रखा गया था, उससे बाहर कर दिया है। कितनी अच्छी बात है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस, उसका लीडर जोलानी के ऊपर हजारों लाखों डॉलर का इनाम। और वो जोलानी जब अमेरिका और इजराइल के सामने कोर्निशें करने लगा तब सीरिया आतंकवादी मुल्क नहीं रह गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका किसी को आतंकवादी बनाता है या आतंकवाद से बाहर करता है, यह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। इससे ज्यादा इसका कोई मानी नहीं होता है। मक्का वाला जो पैक्ट था उस पर बात करनी जरूरी है थोड़ी सी। कल भी मैंने बात की थी और कल आपको यह बताया था कि अल मायदीन जो लेबनान का, वहां पे लेबनान में प्रो रेजिस्टेंस वेबसाइट है, न्यूज चैनल है, उसने यह बताया था कि मक्का पैक्ट में ईरान को भी शामिल होने का न्योता मिला है, दावत मिली है। अब ईरान का कहना है कि ऐसी कोई फॉर्मल दावत नहीं मिली है, ऑफिशियल दावत कोई नहीं मिली है कि उसमें शामिल हुआ जाए। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई, मंडे की मॉर्निंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें मक्का समझौते में शामिल होने की कोई दावत नहीं मिली है। हालांकि रीजनल सिक्योरिटी को लेकर इन मुल्कों के साथ बातचीत के प्रपोजल जरूर आए हैं। यानी वो पूरी तरह से मना भी नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह से हां भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि रीजनल सिक्योरिटी को लेके नए अरेंजमेंट जो बनेंगे उसके लिए बातचीत के कई प्रपोजल हैं और उन्हीं रीजनल एडजस्टमेंट्स में से एक है मक्का समझौता। तो जाहिर है उसके लिए भी जो बातचीत होगी ईरान उसमें शामिल होगा। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिस वीडियो में अली मुस्तफा खामनेई दिखाई दे रहे थे, ईरान के सुप्रीम लीडर दिखाई दे रहे थे। खामनेई साहब का ये वीडियो वायरल हो रहा था और कई सारे जो लोग हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, वो ये दावा कर रही थी कि ये वीडियो बिल्कुल सही है, ये वीडियो अभी जारी किया गया है, ये पहला वीडियो है उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद जिसमें आवाज भी है। यहां तक कि हिंदुस्तान की कुछ नामचीन वेबसाइट्स ने भी, नाम तो क्या ही लेना है, अडानी साहब की एक वेबसाइट ने भी इसको खबर बना दिया और खबर बना के लगा दिया कि खामनेई साहब पहली बार सुप्रीम लीडर बनने के बाद लाइव आए हैं और उनकी आवाज और उनकी शक्ल सब इस वीडियो में देखी जा सकती है। कल जब मैं वीडियो करने जा रहा था तो मुझसे भी मेरे रिसर्चर्स ने कहा कि सर इस तरह का आया है। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। और जब फैक्ट चेक करने की बात आई तो पता चला कि यह वीडियो 2022 का है। दरअसल मार्च 2022 में ईरान की एक न्यूज एजेंसी, न्यूज वेबसाइट APARAT इसका नाम है, फारसी में इसको कैसे पढ़ेंगे, अपराध पढ़ेंगे, अपराध पढ़ेंगे, मैं नहीं जानता। इस वेबसाइट ने यह वीडियो लगाया था और बताया यह गया था कि डॉक्टोरल थीसिस, यानी जो PhD में डॉक्टर जिसके बाद लिखा जाता है, उस थीसिस पर बातचीत चल रही थी इसमें, जिसमें मुस्तफा अली खामनेई भी मौजूद थे और उसका यह वीडियो है। आप सर्च करेंगे तो पुराना वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, यह नया वीडियो नहीं है। अब मुझे शक क्यों हुआ? अगर नया वीडियो होता तो यह वीडियो ईरान के जितने सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो रिजाई साहब हो, चाहे पजेश्कियान साहब हो, चाहे बाकी जितने भी लीडर्स हैं, उनकी वॉल पर होता, यह मेहर न्यूज पर होता, यह ईरान की हर जो आधिकारिक ऑफिशियल जिसको हम कहते हैं सरकारी वेबसाइट है वहां पर होता और इसको बताया जाता कि मुस्तफा साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन ये RT न्यूज की एक वेबसाइट पर आया, वेबसाइट क्या ट्विटर पर आया, जो RT न्यूज का है ही नहीं। और इसके अलावा भी ऐसी जगहों पर आया जहां इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अल अरबिया पर जब हमने देखा तो आर्काइवल वीडियो लिखा हुआ था, जिसका मतलब यह होता है कि पुराना वीडियो है।
तो मुस्तफा खामनेई जिंदा है कि नहीं, इस पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा, क्योंकि ईरान का कहना है वो जिंदा है और ज्यादातर दुनिया मानती है वो जिंदा है। लेकिन उनके वीडियोस, उनकी तस्वीरें या बाकी सारी चीजें सामने नहीं लाई गई हैं। अब इसकी अपनी वजह है। ईरान का कहना है सिक्योरिटी की वजह से, कुछ लोगों का कहना है कि उनके चेहरे वगैरह पर, शक्ल पर चोट लगी थी, उस तरह से उनको सामने नहीं दिखाना चाहता है ईरान। जो भी वजह हम नहीं जानते हैं और ये हमारा कंसर्न भी नहीं है। कंसर्न हमारा यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है, अमेरिका जिस तरह से उस लड़ाई में हारा है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या होगा। और इसी के चलते कल हमने मक्का वाले पैक्ट पर बहुत डिटेल में बात की थी। उस पर कुछ नई बातें आई हैं, ईरान ने कहा है। लेकिन उसके पहले एक और दिलचस्प खबर आपके लिए लेकर मैं आया हूं। इजरायली वेबसाइट्स पर खास तौर पे यह खबर छपी है कि नेतन्याहू का कहना है कि मेरे बेटे को मारना चाहता है ईरान किनको मारना चाहता है उनकी लिस्ट बहुत पहले जारी कर चुका है और उसमें नेतन्याहू का नाम होना ही होना है। जिस नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर दिया, वो नेतन्याहू को क्यों नहीं मारना चाहेगा। आप ईरान के अंदर जाते हो, खामनेई साहब को शहीद कर देते हो, और भी कई बुजुर्गों को शहीद करते हो, बच्चों को शहीद करते हो, औरतों को शहीद करते हो। तुम गजा के अंदर न जाने कितने बच्चों को शहीद करते हो और अपने बच्चे के लिए तुम्हें डर लग रहा है। तुम कह रहे हो कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और यह भी कह रहे हो कि इस बाबत मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, कोई पक्की जानकारी नहीं है। हवा में तीर चला रहे हो। दावा कर रहे हो तुम इसलिए क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में तुम्हारी हालत खराब है। तो तुम इजरायलियों के सामने रोना चाहते हो कि देखो ये लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, तो मुझे फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दो ताकि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। हालत यह है कि नेतन्याहू का बच्चा, नेतन्याहू का जो लड़का जिसके मारने की बात हो रही है, वो इजराइल में रहता ही नहीं है। अगर इजराइल में किसी की पैदाइश है तो आर्मी में भर्ती होना उसके लिए जरूरी है। और जब इजराइल की आर्मी में वाकई जरूरत है नौजवानों की, जब पुराने जो लोग हैं वो थक गए हैं, बुरी तरह से परेशान हैं, नई भर्तियां की जा रही हैं, तो नेतन्याहू का ये लड़का मियामी में रहता है, दिन रात सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाता है और वहां पर अय्याशी करता है अमेरिका के मियामी में। वो आर्मी में भर्ती नहीं होता है। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश, कहीं उठा के देख लीजिए। नेताओं के जो बच्चे हैं विदेश में पढ़ते हैं, अय्याशी करते हैं, मजे करते हैं और मरने मारने के लिए हमारे आपके बच्चों को लगा दिया जाता है। गरीब बच्चों को, आम लोगों के बच्चे को मजहब के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर झोंक दिया जाता है। जंग होती है तो मारे जाते हैं, दंगे होते हैं तो मारे जाते हैं, हर चीज में उनको फंसा दिया जाता है। लेकिन इनके अपने बच्चे, नेताओं के अपने बच्चे सब अमेरिका, इंग्लैंड और शानदार जगहों पर रहते हैं और जब वहां पूरी अय्याशी कर लेते हैं और इनके बाप बुजुर्ग होने लगते हैं, तब लौट के आते हैं, सीधे नेता बन जाते हैं, झंडा उठा लेते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्री बनने की दौड़ में लग जाते हैं। ऐसे ही चल रहे हैं सारे मुल्क और इजराइल का भी यही हाल है। तो जिसका लड़का मियामी में रहता है, बाकी इजरायली बम झेलते हैं, बम मारते हैं, बाकी तो हत्या ही करते हैं, गजा में जाकर करते हैं, लेबनान में जाकर करते हैं, लेकिन मारे भी जाते हैं। इनका बच्चा अय्याशी करता है मियामी में और नेतन्याहू अगर जब मर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो आके उसकी कुर्सी ले लेगा और यहां गद्दी पर बैठकर फिर लोगों को जंग में झोंक देगा। तो ये जो दावा है यावर नेतन्याहू के बारे में, ये सब बेकार की बात है। अगर ईरान मारने की कोशिश कर भी रहा है तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तुम भी यही सारी कोशिशें कर रहे हो, जनता के सामने रोने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह के लोगों की आदत होती है डरना, रोना, दूसरे के बच्चों को जंग में ढकेलना और